फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर शंभू। और सभी लोगों को हड़तालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आप लोगों का एक हमारे नए ब्लॉग पे। और हमारी पूजा हो चुकी है और हम जा रहे हैं अपनी शॉप पे और मिलते हैं सभी लोगों को शाम को। और हड़तालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मेरी शाम को पूजा होगी तब हम सभी लोगों से मिलेंगे। और अभी हमारी पूजा नहीं हुई है, बस अभी हम ऐसे ही दीपक जलाया था और जल चढ़ाया था। उसके बाद हम जा रहे हैं शॉप पे, क्योंकि शॉप पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शॉप जा रहे हैं। शॉप आने के बाद हम आपसे शॉप से आने के बाद घर पे पूजा करेंगे। और हमने मेहंदी रखी, कैसी लग रही मेरी मेहंदी? अगर मेहंदी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच सारे लोगों को, बहुत बहुत सारी बधाइयाँ हड़तालिका तीज की। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे 1850 सब्सक्राइबर करा दिए। प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी हमारे 2000 सब्सक्राइबर करा दीजिए ताकि मैं केक काट सकूँ। और थैंक यू सो मच, बने रहिएगा पूरे वीडियो पे मैं। और आप लोग आगे आगे देखिए हड़तालिका तीज की पूजा। गणेश जी का कल गणेश जी है, तो गणेश जी का सभी लोग मूर्ति लेने जा रहे हैं। और यहाँ इतनी धूमधाम रहती है, ये देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति लेने जा रहे हैं लोग। कल गणेश चतुर्थी है ना। और अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि हमको करनी है पूजा। तो पूजा के लिए हमको घर जाना है। चलो बढ़ा जल्दी आज हमने दुकान बढ़ा दी है। और आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो पे और हम करेंगे भोलेनाथ की पूजा। और आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो पे, प्लीज़ देखिएगा। और जा रहे हैं क्या करें, स्मार्ट सिटी। और हम जा रहे हैं अपनी दुकान की घर की तरफ। अभी तक हमको प्यास तो नहीं लगी है, बच चुका है 6, लेकिन वीकनेस फील हो रही है। और यहाँ से जाएंगे तो करेंगे जाके पूजा अपने भगवान की। पहले नहाएंगे, फिर भगवान की गद्दी लगाएंगे, फिर पूजा करेंगे। और आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो पर, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए हमारे वीडियो को प्लीज़। और ये हमारे यहाँ पता नहीं किस की पूजा करने जा रही हैं। ये कलश लेके, ये मुझे नहीं पता है, साथ ये घाट पूजने गई थी। ये देखिए यहाँ कानपुर में घाट की पूजा भी हो रही थी शायद। और हम जा रहे हैं सिम लेने, क्योंकि हमारी सिम लेना है हमको, तो हम लोग जा रहे हैं हाँ सिम लेने। हाँ हम अपना लेके आए हैं, अब भी ले आते तो हो जाती है, डेली की झंझट ख़त्म हो जाती है बस। ये देखिए गणेश चतुर्थी है कल, और ये हर जगह गणेश जी को लेके जा रहे हैं। और हमारे पतिदेव ले रहे हैं सिम अपने लिए और मेरे लिए, मतलब हमारे लिए ही सिम ले रहे हैं हमारे पतिदेव। ये ले रहे हैं सिम, ले चुके हैं, हमने ले लिया है सिम, इन्होंने पैसे दे दिए। चलो क्या दे, चलो हम आ गए अपने घर। और श्वेता नहीं है, मैं लगा था हमारे घर पे लगाया ताला। श्वेता गायब है, फ़ोन करें श्वेता को कहाँ है, उसके बाद हम अंदर जाएं। हम आ चुके हैं घर और हम जा रहे हैं नहाने। नहा करके करेंगे पूजा। आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो में। बस तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हम हो चुके हैं रेडी अपनी पूजा करने के लिए। और ये रहे हमारा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी लोगों को फिर से हड़तालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बने रहिए पूरे वीडियो पे और देखिए हमारी पूजा, हम कैसे पूजा करते हैं और क्या क्या होता है हमारे यहाँ का। प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर देखिए आप लोग, पूरा बने रहिए पूरे इसमें। और
प्लीज़ बने रहिए। रील्स बनाओगी क्या दीदी? बनाएंगे। नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा जिसको। इसके बारे में माना आपको कुछ बता ही नहीं सकते। अरे मारा लग गया कुछ था है। आज लोग पैर नहीं छुड़ाएंगे, कोई नहीं छुड़ाएगा क्योंकि भगवान जी को पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद ही पैर छुड़ाएंगे। उससे ये क्या होता है हमको बताओ। आइए अपने फेसबुक पेज में लगे हैं उसी को सही करने में। उनका इतना काम है फेसबुक पेज सही करना। बेचारा वो सही नहीं हुआ, जब सही होगा तब हो सकता नहीं, वो मेरे भी नहीं सही हो रहे बाकी सब। हाय फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं पूजा करने। आप लोग भी आ जाइए पूजा करने। और सभी लोगों का हड़ताल करती इसकी फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है, आप लोगों के यहाँ कैसी होती है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे यहाँ गांव में तो बहुत सारे लोग मतलब पंडित जी को बुला के पूजा पाठ सब कुछ करवाते हैं। हमारे यहाँ पंडित जी तो नहीं है, तो हमने ये लेके आए क्योंकि यहाँ हम अकेले थे तो कोई पंडित जी आएंगे भी नहीं सुनाने। और मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ कहाँ पूजा होती है, इसीलिए इसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं। और यहाँ हम अकेले, इसीलिए हमने अपने खुद पे घर पे खुद पे पूजा की है। और किसके यहाँ ऐसी पूजा होती है प्लीज़ बताइएगा। हमारे मायके में तो पूरे गांव की औरतें एक जगह होती हैं, फिर सारा कुछ पंडित जी आते हैं, एक जगह सब कुछ होता है। और हमारे यहाँ फल फ्रूट सब कुछ चढ़ाए जाते हैं, ऐसी पूजा होती है। और आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो को देखिए हमारी पूजा कैसे हम पूजा करते हैं। आइए, भोलेनाथ को हमारे यहाँ चीज पहनाए जाते हैं, मतलब कपड़े पहनाए जाते हैं भोलेनाथ के। और गौरा मैया को नीचे वो नहीं ले पार्वती जी को नीचे से पीले वो से जाती है, लाल है दोनों ले। आइए, हमारी गौरा मैया को कपड़े पहनाए जाते बाहर हैं। नजर आ रही है, पीले क्यों नहीं लेते हैं? लाल ही पहनाए जाते हैं गाँव में। चलो बताइए। गाँव में सब लोग लाल ही पहनाते हैं, सब लोग लाल लेके और पीले लेते, और गाँव में सब लोग लाल पहनाते हैं। फिर हमारी गौरा मैया को और हमारे भोले बाबा को नीचे तक हम चढ़ा देना है क्योंकि और यह सारा श्रृंगार हमारी गौरा मैया को चढ़ाया जाता है। सिंदूर की डब्बी है, आपने नहाया है तो सिंदूर खा रही तो क्या हुआ, लाल डब्बी में रखा। ये लाल डब्बी ऊपर 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 यही है। ये गौरा मैया की सिंदूर चढ़ाया जाता है।
करम लागी देख रही हूँ, करम लागी मैं देख रही हूँ। ये कथा पढ़ी जाती क्या दीदी? ठीक 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 है। हाँ। कितना बजे? करेक्ट 9 बजे के? 8-9 वो वाला फोन का है ना, तुझे फोटो खींचना है आपकी। नहीं वो वाले फोन से खींचे ना जिससे अच्छी आती है। कैमरा दे दो। गौरव मैया को रंग लगा रहे हैं क्योंकि गौरव मैया बस हमारे स्वाद को हमेशा अमर रखे। गौरव मैया सबके स्वाद को अमर रखे, तो ये हमारे यहाँ लगाया जाता है गौरव मैया के पैरों में रंग। और ये लाइट नहीं था मेरा तुम्हारा। ताकि सबके स्वाद को अमर रखें और हमेशा सुरक्षित रखें सबके पतिदेव को। हमारा दीपक बंद हो गया, दोबारा से बनाए ताकि हमको अभी भी पूजा करनी है। बर्तन रखो वहाँ पे कबाड़ जा रही हूँ। चलिए कॉफी रख जाएगा। कहाँ से खींचे, क्लियर नहीं आ रही है। सामने से खींचो इधर आए क्या दीदी? इधर से क्लियर आ जाए। सही पूजा कीजिए, फोटो के लिए आए हैं। थोड़ा मेरी तरफ कर दो स्टैंड। नहीं यार, पीछे भेजो पीछे। दीदी इससे खींचूं क्या? इससे मुझे लग रहा है ज्यादा उसी सही है। पीछे वीडियो ब्लॉक रख दो वीडियो। ऊपर नॉर्मली निकल जाते हैं। मिला मुझे दो मेरे को हाथ में गाल दो। इसमें भी अच्छी आ रही है, इसको खोल दीजिए। इससे तो बढ़िया उसी से अच्छी आती है या तुमने तेज बढ़िया जो लिए हैं हमने। हाँ, उसी में दोबारा बना रहे हैं। पहले अभी कथा पढ़ लें फिर उसके बाद फोटो खींचेंगे। ठीक ठीक। आगे आ रहा तुम्हारा पंखा बंद ही कर देगा तो। और हमारे यहाँ पंडित जी तो आए नहीं कथा सुनाने, तो हम खुद से ही कथा पढ़ लेते हैं। क्या करें, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पंडित जी तो हमारे यहाँ आए नहीं। क्या हुआ? खराब हो गया कहीं?
सब जल है गया। हाँ बोलो यार। ये के डब्बा बोल दो ऊपर में। और सभी लोग पूरी हड़ताल का तीज की कथा जरूर सुनिएगा। अभी तो ये पूजन विधि लगे रहा है दीदी। नहीं से सुनाया जाता है। पंडित जी तो बड़ा बहुत तेज सुनावत है, पता नहीं का सुना। आज पूजन विधि प्रारंभ। हरतालिका व्रत करने वाले प्राणी सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर शौचालय नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके शिवालय में जाए जहाँ पर कथा सुननी हो और पूजा करनी हो। अगर हो सके तो अपने घर ही में शिव जी का और पार्वती के पूजन के लिए केले के बंधन हार इत्यादि अनेक पुष्प में मालाओं से सज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करे, जिसपे स्वयं बंधु बांधवों के सहित बैठकर श्रद्धा सहित अपने गुरु आचार्य अथवा विद्वान पंडित को बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाए तथा हाथ कुस्सा और जल लेकर ओम अधो इत्यादि से यथाविधि संकल्प करे। इसके बाद मंदार माला मंत्र में शिव पार्वती जी का ध्यान करे। देवी मंत्र द्वारा आह्वान करे। शिवे शिव प्रिय मंत्र में पाठ दे। संचार ताप मंत्र में भी मंत्र दे। राज सौभाग्य मंत्र के द्वारा आह्वान कराएं। तत्पश्चात स्वर्ण की विधि बनी हुई शिव पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं और फिर मंदाकिनी मंत्र से शुद्ध जल से स्नान करावें। युग मंत्रों द्वारा वस्त्रों का जोड़ा अर्पण करें। चंदेन मंत्र द्वारा चंदन लगावें। रजिते मंत्र से अक्षत चावल चढ़ावें। माल्यादीन मंत्र फूल माला चढ़ावें। वंदना गुरु मंत्र से धूप दें। त्यावा ज्योति मंत्र पढ़कर दीपक जलावें। नैवेद्य अर्पण करें। इंद्र फलम आदि मंत्र पढ़कर पान की वीड़ा अर्पण करें। सौभाग्य मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें। और अब है हरतालिका व्रत कथा, तो आप लोग प्लीज सुनिएगा सारे इसमें। और अर्थ हरतालिका व्रत कथा सुनो। जो इस तरह है, जिसके दिव्य वेश राशि पर मदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब आप हमसे गुप्त बात कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न हो, आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि व अनंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर्ष के रूप में मिलोगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को करता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों से साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे पुराण वेदों में भी इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुमने किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मार्ग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्न पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैद्य आदि से सुशोभित, वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव से बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कलकल ध्वनि से शब्दायमान होता रहता है। हे गिरजे, तुमने
बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया तथा माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 खुले में निवार कर अत्र जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर हो सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किसके साथ वरण करूं। तब इस पर देव योग में ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद जी वहां आए। नारद जी ने तुमको शैलपुत्री देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देव ऋषि को अर्ध पद्मासन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा भाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी लड़की को उत्तम वन प्रदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमांचल ने कहा, यदि भगवान विष्णु देव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको पुत्री दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी विष्णु भगवान के पास जा पहुँचे। नारद जी के हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेलियों को लेकर घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते हुए देख कर सब सखियां बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो, हमें बताओ, हम अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, तुम सुन, जो मेरे मन की अभिलाषा है अब वह मैं तुमको सुनाती हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं महादेव को वरना चाहती हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसीलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती अपनी उन सहेलियों का वचन सुनकर ऐसे ही वन हो चली गईं। हे देवी, तब तुम्हारे पिता तुमको घर में ढूंढने लगे और मन में विचार किया कि मेरी पुत्री को या तो देव दानव के नर हरण कर ले गया। नारद को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह से पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर और मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया, या सर्प ने डस खाया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला है। न जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित हो इस तरह कांपने लगे जैसे कि तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष हिलता हो। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुम गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ पर तुम अन्नदान करके बालू का लिंग बना करके मेरी प्रार्थना और आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन और मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखियाँ दोनों थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा, यह कहकर
कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया है। हे सुबह, तुमने वहां पर अपनी सखियों के सहित इस व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उस वन में आ पहुंचे। वह तुमको चारों ओर न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दो कन्याओं को नदी तट पर देखा। तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे और बोले कि हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, तुमने कहा है पिता, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए, तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ। इस व्रत के राज का अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है देवी। अब मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इसका व्रतराज नाम तो बताया, किंतु मुझे इसी की विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को अत्युत्तम व्रत की विधि को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इसमें केले के खंभों का मंडप बनाकर वंदन वारों से सुशोभित करें तथा उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्रों से चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन आदि करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगल आचार तथा गीत वाद्य के साथ गौरी और शंकर जी की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती जी का गंध पुष्प धूप में विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार की नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगावें और रात को जागरण करें। नारियल व सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों अथवा फूलों को एकत्रित करके ही धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। शिवाय से लेकर ओम नमः शिवाय तक के मंत्र से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना मंत्र, यह कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूपे महेश्वरी है। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूपे हो, तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को भी हम सदैव नमस्कार करते हैं। हे रूपणी, जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रित होकर पूजन करें। आभूषण, वस्त्र आदि की संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म राज्य, सुख और सौभाग्य को भोगती हैं। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नहार करती हैं, वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती हैं, वह धन और पुत्र शोक से अधिक दुख भोगती हैं तथा घोर नरक में जाकर कष्ट को पाती हैं। इस दिन अन्नहार करने वाली सभी सुकरी, फल खाने वाली सभी बानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक तथा दूध पीने वाली शर्कनी होती है। मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सब चीज खाने वाली मक्खियों का जन्म हो पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्यु लोक में पार्वती जैसे स्वरूप प्राप्त करती हैं और जीवन
ये संसारी सुखों को भोगकर परलोक मुक्ति को पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों को करने से जो फल नहीं मिलता है, वही मनुष्य को इस कथा को सुनने से ही प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है, जिसकी करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। हरतालिका व्रत कथा समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। जय गौरी मैया की जय। जय गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक महाराज की जय। और गिरा ले इसमें ना, ताकि ये बंद नहीं होगी। गिरा लेगा नहीं, बंद होगी ना। डालोगी उससे डालो दीदी। जब सिम चालू होता कौन सा नंबर लगाना पड़ता? जिसमें डाली होगी। किसमें डाली है? एक मिनट। मेरे में डाली है। इसमें चालू हो गई। ओम जय शिव ओमकारा, बजे पार्वती प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम एकानन चतुरानन पंचानन अजय प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन दस अहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोए। ओम जय ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, शिव को रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे, प्रभु त्रिभुवन मन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, त्रिपुरारी मुरारी कर माला धारी, प्रभु कर माला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे। सनकादिक देवादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारा, प्रभु चक्र त्रिशूलधारा। सुखकारी दुखकारी जग पालन करता। ओम जय जग ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका। प्रणराजल में शोभित ये तीनों एका, स्वामी ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गा। कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय ओम शिवकारा। बोलो शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय, पार्वती मैया की जय। बोला भंडारी पहिला है कुछ रहा है।
चला जाते हैं क्या? चलो बताओ। ले पर्स तो उठा दे दो उनको पैसे, कितने भी दे दो। एक जीरा दे रहे ना, ऐसे चला देना। देखिए श्वेता की भगवान जी जॉब लगवा दो, अच्छा अच्छा घर मिले, अच्छा अच्छा वर मिले। लगे? निकले थे? पगार बन जाना। हेलो ये प्रभु बोले ना। मैंने 12 रुपए चढ़ाए, 2 रुपए लेके आई, 10 रुपए जीजू मेरे। चलो कोई नहीं। 2 रुपया काफी। नहीं वो मेरे पास टूटे नहीं, 500 गिरा। हाँ आपको भी लगा दे, ठीक है। बिल्कुल। आचार्य अल्लाह। जय भोलेनाथ की जय। लगा दिया। एक मोबाइल में कैसे चलती है? 2 और हमारी हो चुकी है पूजा। हमारे यहाँ तीज का त्योहार ऐसे होता है, अगर आप लोगों के यहाँ ऐसे होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान सबकी जोड़ी को बनाए रखे और सबको अच्छा घर वर मिले। जिनकी शादियां नहीं है भगवान उनको भी अच्छे अच्छे पति देव दें, ताकि वो भी खुश रहें अपनी जिंदगी में। और भगवान सबकी रक्षा करें, सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करें, सबके घर परिवार की रक्षा करें। और हम अपना वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा लाइव आने का टाइम हो रहा है। और थैंक यू सो मच। और प्लीज जल्दी से हमारे 2000 सब्सक्राइबर करा दिए सारे लोग। और धन्यवाद। जल्दी जल्दी। और मेरा चैनल का गया